टकराना जरूरी है, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपके हौसले के लिए कि ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। ये बहुत जरूरी है। आज पूरे देश भर में चुनाव का दौर है। यहाँ हम जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम सभी महात्मा ज्योतिबा फूले जी के अनुयायी हैं और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उनके मार्गदर्शक, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपने समाज को पढ़ाई की ओर अग्रसर कर ही आगे ले जाए। आज हमारे बीच में कुरुक्षेत्र से चलकर आए राजकुमार सैनी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात अपने भाषण में आपको और हमें समझाने का प्रयास किया। कैसे ये जो सरकार है ये समाज का हित नहीं चाहती है, चाहे उसमें कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और आपके हमारे वोट लेकर ये काम सिर्फ उनका करना चाहती है। आज सबके सामने इनका पर्दाफाश हो चुका है। सारी सरकारी संस्थाएं जिनसे आपको हमें सुविधा मिलती थी, कम दरों पर हमारे काम हो जाते थे, हमें आरक्षण भी मिलता था, पेंशन भी मिलती थी, वो सब बेचकर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में देकर अपनी नीयत को साफ कर दिया है। ये लोग नहीं चाहते कि हमें इनकी तरफ से कुछ भी लाभ पहुंचे। तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिनको हमने ही सत्ता पर बिठाया है, उनको अब सत्ता से हटाने का हम काम करेंगे। 10 साल से डबल इंजन की सरकार आपने हमने देखी, क्या लाभ आपको मिला, क्या लाभ हम तक पहुंचा, ये आपके सामने है। कोई ऐसी इनकी नीति नहीं है जिससे किसी गरीब आदमी को फायदा पहुंचाओ। कोई ऐसे संस्थाएं इन्होंने नहीं बनाई जिससे हमें एजुकेशन में रास्ता दिखे, महिलाओं के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो। ये लोग सिर्फ हमारा वोट लेकर, हमें आपस में लड़ाकर सिर्फ सत्ता हथियाने के इनकी मंशा है। तो आप सब यहाँ पर जागरूक लोग उपस्थित हैं, आप लोग सब समाज के हितैषी हैं, आपके दिल में समाज की चिंता है। इसलिए आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि हम बूंद बूंद से ही दरिया को भर सकते हैं। हम हर जगह जाकर लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सीट पर इंडिया गठबंधन को जिताकर इनसे आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। जितनी भी हमारी इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, उन पर हमारा यही प्रयास है कि हम लोगों को जोड़े। 36 बिरादरी को हम लोग धरनों पर भी बैठे। एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपने पेमेंट से ही कर सकता है, और जब वो भी ना मिले तो क्या उसके हालात होंगे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो धरनों पर भी बैठकर आप लोगों ने देखा, ना धरनों पर किसी की सुनवाई है, ना वैसे सुनवाई है। तो सुनवाई का जरिया सिर्फ आपका वोट है, और वोट का मौका आज आपके पास है। तो अगर हम इस मौके से चूके तो फिर गलती हमारी होगी, फिर गलती इनकी नहीं है। और ये लोग जिस तरीके से हमें उदाहरण दे देकर ये दिखा रहे हैं कि इनका अहंकार और इनकी तानाशाही बढ़ती जा रही है, अगर अब भी हमने सीख ना ली तो आगे जाकर हमारी पीढ़ियों को और हमें बहुत पछतावा होगा। तो आप लोग सब यहाँ पर सारी बातों से अवगत हैं, जागरूक लोग हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि जो लोग समाज का विभाजन करते हैं और समाज में दरार डालने का काम करते हैं और फूट की राजनीति पर जो गद्दी हथियाना चाहते हैं, आज वक्त है कि हम उनसे काम की बात करें, शिक्षा की बात करें, विकास की बात करें, और उन्हें इस गद्दी से हटाकर ऐसे लोगों को बैठाएं, ऐसे लोगों को मौका दें जो आपके हमारे लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये समाज अगर किसी तरीके से आगे बढ़ सकता है तो वो सिर्फ शिक्षा का माध्यम है,
ये इसका उदाहरण हमें महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जिंदगी से भी मिला है, उनके जीवन से मिला है। वो पहले ऐसे योद्धा थे सामाजिक न्याय के जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की पहल करी, और आज भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग जो हमें बांटने का काम करते हैं, वो इस तरफ ना किसी का ध्यान देना चाहते, ना खुद ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें जागरूक होने की जरूरत है, इनसे काम के बारे में बात कीजिए। ये लोग सिर्फ एक